नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बनाई गई है। कुछ मित्रों का संदेश आया है कि उन्होंने राम के कुछ रूपों की सिद्धि सीखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। और इस वीडियो में हम राम का पूरा शब्द रूप सिद्ध नहीं करेंगे, केवल 3 रूप ही सिद्ध करेंगे। पहला है रामेण, दूसरा रामाय, तीसरा रामस्य। ये तीनों रूप एक वचन के हैं। पहला रूप तृतीय विभक्ति एक वचन का है, दूसरा रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है और तीसरा रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। तो आइए देखते हैं तीनों रूप कैसे सिद्ध होंगे। इन तीनों रूपों को सिद्ध करने के लिए या कोई भी शब्द रूप सिद्ध करने के लिए कुछ सूत्र ऐसे हैं जो आपको आने बिल्कुल ही अनिवार्य हैं। तो सबसे पहला सूत्र है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये सूत्र जो है वो प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। प्रातिपदिक संज्ञा यानी कि शब्द की मूल संज्ञा करेगा कि ये मूल शब्द है। और जैसे ही हम उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे उसके बाद अगला सूत्र आएगा ज्ञाप प्रातिपदिका। तो ये सूत्र क्या करता है, प्रातिपदिक शब्द से प्रत्यय होंगे, लेकिन वो प्रत्यय कौन से होंगे उसका निर्धारण प्रत्यय ये सूत्र करेगा। और उसके बाद वो प्रत्यय उस शब्द के आगे होंगे या पीछे होंगे, इसका निर्धारण परश्च सूत्र करेगा। तो प्रत्यय और परश्च इन दोनों सूत्रों की सहायता से ज्ञाप प्रातिपदिकात, इस सूत्र से जो भी विभक्ति है हमारी उस विभक्ति की और जो भी वचन है उस वचन की स्थिति में, जैसे पहला रूप रामायण मैंने बताया तृतीय विभक्ति एक वचन का है, तो अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से प्रत्यय परश्च, इन सूत्रों की सहायता से तृतीय विभक्ति एक वचन की स्थिति में इसके बाद ये बड़े वाला सूत्र आएगा स्वौ जस अम और षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस गस औस अम ज्ञ सुप। जिन्होंने सूत्र पहली बार सुना है उन्हें सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सूत्र जो है वो ऐसा ही है। तीनों वचनों के भेद से और 7 विभक्तियों के भेद से इस सूत्र में कुल मिलाकर 21 प्रत्यय हैं। तो 3 प्रत्यय प्रथमा विभक्ति में, 3 प्रत्यय द्वितीय विभक्ति में, 3 प्रत्यय तृतीय विभक्ति के, इस तरह से आएंगे। तो सु औ जस, उसके बाद अम और शश, उसके बाद टाभ्याम भिस ज्ञेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस गस ओस आम यो सुप, ये प्रत्यय हमारे पास आएंगे। और क्योंकि हमने तृतीय विभक्ति का एक वचन बनाना है तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में प्रत्यय आएगा टा, तो राम प्लस टा, ये स्थिति बन जाएगी। इस स्थिति में अगला सूत्र आएगा हमारे पास टांग सिंग सा मिन आत्स्य। ये सूत्र क्या काम करता है, ये सूत्र टा को इन कर देगा, ये सूत्र टा को इन कर देगा। तो स्थिति वही बनेगी राम प्लस इन। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा जो है वो आध गुणा से गुण कर देंगे, रामेन बनेगा। रामेन बनने पर, लेकिन हमने ऊपर यहाँ रामेण बनाना है तो न को ण करना है। यहाँ पर सूत्र आता है अटकुपवांगनुम व्यवाये अपि। ये सूत्र जो है समान पद में, एक ही पद में र के बाद न को ण कर देगा, लेकिन वही करता है जहां पर ण पदांत में ना हो, यानी कि अंत में ना हो। यहाँ न के बाद अ भी है, तो इसलिए यहाँ पर ये इसे न को ण कर देगा। तो इस तरह से रामायण जो है यहाँ पर रूप सिद्ध हो जाता है। ये जो मुख्य सूत्र हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपको याद होने चाहिए। आप कोई भी शब्द रूप करेंगे, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसक लिंग का, अजंत या हलंत, तो ये सूत्र तो आपको याद होना ही चाहिए, इसके बिना आप रूप सिद्धि नहीं कर सकते। हाँ, नीचे वाले जो सूत्र हैं वो पद के अनुसार बदल जाते हैं, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो रामायण हमने यहाँ बना लिया, टांग सिंह सा मीन नाथ से सूत्र से टा को इन हो गया और अटकुपमांगनुम व्यवायपि से न को ण कर दिया। इसके बाद अगला रूप बनाना है रामाय चतुर्थी विभक्ति की स्थिति में। तो राम से
गे प्रत्यय हमने किया, रूप बनाना है रामाय, तो अगला सूत्र देखेंगे गेरिया, ये क्या करेगा, गे को यो कर देगा, लेकिन हमने रामाय बनाना है, अभी भी नहीं बना है। तो ऊपर सूत्र आता है सुपीच, सुपीच, ये आदि सुप प्रत्यय परे रहते जो है वो अदंत अंग को दीर्घ कर देता है। तो सुप परे रहते करता है, यहाँ जो ङ है ये भी य में आता है, और जो य है ये भी य में आता है, लेकिन जो ङ है ये सुप है, ये इस सूत्र से आया है सुओजस, तो इसे हम सुप कहेंगे, लेकिन य जो है ये सुप का नहीं है, ये हमने ङ को बदल कर किया है। तो यहाँ पर एक सूत्र और लगेगा अतिरिक्त, स्थानिवदादेह शोनल विधौ, यानी कि जो स्थानीय के स्थान पर आदेश किया जाता है वो उसी के समान माना जाएगा, यानी ङ के स्थान पर हमने जो य किया है वो उसी प्रकार माना जाएगा जैसे ङ को, यानी कि जो कार्य ङ के परे रहते होने थे वो कार्य य के परे रहते भी होंगे। तो अगर इस सूत्र ने य को ङ के समान मान लिया है तो सुपिच सूत्र से य परे रहते भी अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा, तो सुपिच से दीर्घ करने पर रामाय ये रूप बनेगा, बिल्कुल 2 या 3 स्तरों में हो जाएगा, और 3 ही इसमें सूत्र लगेंगे। पहला गे प्रत्यय आ गया, उसके बाद गेरिया सूत्र से गे को य कर दिया, स्थानिक बदा दे दे शोनल विधौ से य को गे के समान ही माना जाएगा, और गे के समान माना जाएगा तो सुपी च से सुप परे रहते या आदि अदंत अंग को दीर्घ करने पर रामाय रूप बन जाएगा। अंतिम रूप देखते हैं रामस्य, कैसे बनेगा, वही स्थितियां हैं सारी, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्पर सूत्रों की सहायता से षष्ठी विभक्ति एक वचन की स्थिति में स्वोजस इत्यादि सूत्र से हमारे पास कौन सा प्रत्यय आएगा, नस प्रत्यय आएगा, ये प्रत्यय आएगा। और इस प्रत्यय के आते ही ये सूत्र जो हमने रामायण बनाने में प्रयोग किया था, टांग सिंह मीन नास्य, ये सूत्र क्या कहता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये सूत्र 3 प्रत्ययों के बारे में बात करता है, टा, नसी और नस। नस प्रत्यय का प्रयोग हम अभी यहाँ कर रहे हैं। ये क्या कहता है, इन तीनों प्रत्ययों को क्रम से क्या हो जाए, इन आत स्य, इन आत स्य, तो टा को हमने इन कर दिया था, ngसी प्रत्यय पंचमी विभक्ति के एक वचन में आता है, ngस प्रत्यय षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आता है, तो राम प्लस गस को स्य कर दिया, यहाँ कोई और कार्य नहीं होगा, सीधा सीधा रामस्य रूप सिद्ध हो जाता है। तो सिर्फ 3 ही रूपों के लिए ये वीडियो बनाना था, और 3 ही रूपों के लिए जो आवश्यक सूत्र हैं वो मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी बनाया है तो अधिक विस्तार से मैंने इसमें नहीं बताया है। जिन मुख्य सूत्रों की आवश्यकता है केवल वही मुख्य सूत्र बनाए हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा, तो आप इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि आगे इसके अतिरिक्त जो रूप आप सिद्ध करना चाहते हैं या समझना या जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ऊपर के मुख्य जो 5 सूत्र हैं, अर्थवत धातुर प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिकात और स्वउजस सामोट, ये वाला सूत्र, ये आपको जब तक अच्छे से कंठस्थ नहीं होगा तब तक आगे वाली स्थितियां आपकी ठीक से नहीं चलेंगी। सूत्र आपको याद होना चाहिए ताकि आप स्थिति विभक्ति और वचन सुनते ही बता सकें कि उसमें कौन सा प्रत्यय आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।